नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फर्नेस सॉल्यूशन। आज का टॉपिक क्या है कि आज का टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आते हैं, उसमें सिल्वर यानी कि चांदी की रिकवरी कैसे करें और उसका क्या क्या प्रोसीजर है। आइए आज इस बारे पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। ट्रांजिस्टर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में लगे होते हैं, या तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो या टीवी का मदरबोर्ड हो, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे इतने इतने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इतना बड़ा होगा तो कैपेसिटर होगा वो। तो उन्हें करना क्या है, अच्छी क्वांटिटी में अगर आपके पास स्क्रैप का माल आ रहा है तो उसमें से निकाल लीजिए, और निकालने के बाद में आपको करना क्या है कि उनको इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद में फिर आपको किसी चीज़ पे उसको बर्न करना है हाईली फ्लेम पे, यानी कि थोड़ी तेज़ आंच पर। वो बर्नल की हो, चाहे कुठाली में जला लीजिए, चाहे कढ़ाई में जला लीजिए, और उसका ऊपर का जो कलरिंग है वो फ्लेम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म करने के बाद में आप मैश कर लीजिए, उसको किसी चीज़ में पीस लीजिए, या आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भारी मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पीसने के बाद में फिर आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले नाइट्रिक एसिड लेना है। और नाइट्रिक एसिड डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर कि कितना लेना है। सपोज कर लीजिए अगर आपने 600 ग्राम छोटे ट्रांजिस्टर लिए हैं, तो अब उसके लिए नाइट्रिक एसिड भी आपको इतना ही चाहिए, 600 ग्राम। चाहे वो मैश होने के बाद में इतना सा बन जाए, चाहे थोड़ा सा पाउडर टाइप में बन जाएगा, मैश होने के मोटा मोटा बन जाएगा वो, जिस तरह का दलिया होता है। उसको बाद आप उसे नाइट्रिक एसिड में डाल दीजिए आधी किलो में। मिनिमम आपको 10 मिनट उसको देने हैं। 10 मिनट के बाद में फिर आप कोई भी फ़िल्टर बनाइए, पहले फ़िल्टर बनाइए, फ़िल्टर बना के उसमें निकालिए। फ़िल्टर भी कई तरह के छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में हम जिसे मैश बोलते हैं, ठीक है जी। और उस मैश में से निकालने के बाद में फिर आप फिर एक बार फिर नाइट्रिक एसिड कीजिए, जैसे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के नाइट्रिक एसिड के बाद में वो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद में फिर हमें जाना है उसका फ़िल्टर करने के बाद में। अगर किसी को पूरा प्रोसीजर जानना है प्रॉपरली तो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमें करना क्या है कि फिर लेना है हमें HCl, और HCl की मात्रा जितनी है, यानी कि जितना भी उसका डिज़ोल्व हुआ नाइट्रिक एसिड है उसको तो फेंक ही देना है आपने। फिर आपको लेना है HCl। अब HCl में डिज़ोल्व करने का तरीका क्या है, उसको डिज़ोल्व हम किस तरह कर सकते हैं जिसमें से हमें सिल्वर यानी कि चांदी मिल सके। आप उसमें HCl में उसे 15-20 मिनट डालिए। 15-20 मिनट बाद में उसे निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद में फिर आपको करना क्या है कि आपको लेना है नमक और पानी का घोल। उसको पानी से वॉश भी करना है अच्छी तरह से, 2-3 बार का। जैसे फ़िल्टर करोगे आप, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी से भी वॉश करते रहना है कंटिन्यूसली हर प्रोसीजर के बाद, ठीक है ना। ताकि उसका नाइट्रिक एसिड का यानी कि तेज़ाब का जो भी आप HCl या नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से प्रॉपर निकालने के लिए, ताकि नेक्स्ट प्रोसीजर जो हो आपका उससे और ईजी हो जाए। इसलिए फिर आपको करना क्या है कि फिर आपको उसके घोल माने कि पानी के बराबर HCl लेना है, और उसे उसमें डाल देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद में आप उसे वहाँ से ख़त्म कर दीजिए, बाहर निकालिए, सुखाइए। सुखाई करने के बाद में कुर्सीबल में आप डालिए। कुर्सीबल में डालने के बाद में फिर आप छोटे छोटे कण उसको चांदी के पाए जा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए।